धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे महान सामर्थी खुदा। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदावंद यहोवा, मेरे जाली, मेरे खुदावंद। पिता, आप जितना वचन आज हमारे जीवन में बोले जा रहे हो, हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं। पिता, हम अपनी रूह को तैयार करते हैं प्रभु जी, हम अपने मनों को तैयार करते हैं मेरे खुदा के तेरे वचन के लिए, कि आज जो वचन आप हमसे बोलने जा रहे हैं, ये वचन आज हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि जो अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करने वाला है। हम विश्वास करते हैं कि आज की आत्मिक ये रोटी हमारे जीवनों में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी शारीरिक लाइफ में हमें वो चीज़ देने वाली है जो आज तक हमने नहीं पाई। मेरे खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये वचन हमारे हृदय की गहराई तक पहुँच जाए और 100 गुना फल देगा। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, वो खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से नाश होने पाए और तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे। हम ये सारी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब जन बोलेंगे जोर से आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो जिस प्रकार से हमारी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसी प्रकार से मर्द और स्त्रियों के लिए आज का वचन है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से आज पूछ रहा था कि परमेश्वर मुझे क्या वचन देना चाहिए, क्योंकि वचन मेरे को कुछ और ही मैंने तैयार किया था, लेकिन जब मैं सुबह उठा मैं तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू ये प्रचार कर, तो लोगों को सिखाएगा ये। इसलिए मैंने अपने टॉपिक को बदला और जो परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए कहा आज मैं वो बोलने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए वो पत्नी की किताब को खोलेंगे, वो पत्नी की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी 18 आयत। अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अगर हम उसकी उपपत्ति किताब का 2 अध्याय उसके 18 आयत को पढ़ें, यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो पहला मनुष्य था वो कौन था? आदम, जो पृथ्वी के ऊपर आया। और जब परमेश्वर ने उसे बनाया, उसके साथ में सभी प्रकार के जानवर थे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर थे, आकाश में उड़ने वाले जानवर थे। और परमेश्वर ने अभी किसी स्त्री को इस दुनिया में नहीं बनाया। तब बाइबल यहाँ पर कह रही है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए क्या करूंगा मैं? एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कभी भी कोई मर्द अकेला रहे।
इसलिए परमेश्वर ने हर एक मर्द के लिए उसके लिए एक सहायक बनाई है परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल ये कह रही है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा कि आदम का अकेला रहना सही नहीं है। अगर वो अकेला रहेगा तो वो अपनी जिंदगी को अकेला व्यतीत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके लिए एक सहायक, उसकी लाइफ पार्टनर होना जरूरी है, जो उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी परिस्थितियों में उसका साथ दे, उसकी जीवन संगनी कहलाए, जो उसके लिए क्या करे, उसके वंश को आगे बढ़ाए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए उसके स्वरूप में एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, उसके लिए एक ऐसा पार्टनर बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने सभी जानवरों को एक एक करके आदम के पास लेकर आया, और जिस जिस जानवर को वो आदम के पास लेकर आता था, आदम उसका जो जो नाम रखता था वो नाम उसका पड़ गया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इसमें से कोई भी जानवर आदम से मेच नहीं खा रहा है इसके साथ रहने के लिए, तब परमेश्वर ने आदम को क्या किया, गहरी नींद में डाला। उसको गहरी नींद में डाला, उसकी एक पसली निकाली और उस पसली से उसने एक स्त्री को बनाया, और उस स्त्री को बनाकर वो उसे आदम के पास ले आया, जिस स्त्री का नाम क्या था, हव्वा। और उस स्त्री को जब वो आदम के पास लेकर आया, तब आदम ने क्या कहा, यह पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण परमेश्वर का वचन कह रहा है, 23वीं आयत कह रही है, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में से क्या है, कि हड्डी है और मेरी मांस में का क्या है, मांस है, इसलिए अब ये नर में से निकली है, इसलिए क्या कहलाएगी, ये नारी कहलाएगी, क्योंकि वो आदम की एक पसली निकाल कर उसको दी गई। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अब ये नर में से निकली है, ये नारी है। और जब परमेश्वर ने उन दोनों को साथ में दिया तो उसने उसे अपने जीवन साथी बनाया। परमेश्वर ने उन दोनों को इकट्ठा किया और वो दोनों अपने जीवन को इकट्ठा अदम की वाटिका में व्यतीत करें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जिस स्त्री को बनाया, उसने आदम की एक पसली लेकर उसको बनाया ताकि उसके लिए एक सहायक बने। इसलिए बाइबल हमें यहाँ पर एक बात सिखाती है कि मर्द का कभी भी अकेला रहना अच्छा नहीं। कितनी बात आप लोगों को समझ में आई? हालेलुया। यस, पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय, उसकी 25, 28, 29, 30 और 31। इफिसियों की किताब पढ़ देगा मास्टर आप। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी 25 पढ़नी है ना, 5 का 28 यस, 5 का 25। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कुरिन्थियों के बाद है, कुरिन्थियों के बाद गलातियों 28 और 29 भी पढ़ेंगे। इस प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने से समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया से के साथ करता है। यस, सुनेंगे ध्यान से। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय की 25 आयत क्या कह रही है? लिखा है, इसलिए हे पतियों अपनी पत्नी से क्या करो,
प्रेम रखो। क्यों? प्यार करो। क्यों पतियों को अपनी पत्नी से प्रेम करना है? क्योंकि परमेश्वर ने उन पत्नियों को उनको दिया। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसने उसको एक जीवन साथी दी, उसने उसको एक स्त्री दी, और जब उसने उसको उसकी पत्नी करके ठहराया, इसलिए परमेश्वर यहाँ पर एक किताब में कह रहा है, इसलिए हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। हमें अपनी पत्नियों से किस प्रकार से प्रेम करना है? जैसे परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से क्या किया है? कितना प्रेम किया परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से? आपको उनके लिए दे दिया। लिखा है बेतहा प्रेम किया परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से। कौन है उसकी कलीसिया? उसकी कलीसिया वो लोग हैं जो उसके धर्मी दल लोग हैं, उसके विश्वासी लोग हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर, उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को उनके लिए क्या कर दिया? निछावर कर दिया। अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए उसने दुख सहा, ताड़ना दी, परेशानियां सही, और अपने ऊपर हंसते हंसते सब कुछ सहन किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि हे पत्नियों अपनी पत्नी से क्या करो? बेतहा प्रेम करो, क्योंकि जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया है। हमें अपनी पत्नियों से जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, हमें वैसे प्रेम किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, इसलिए परमेश्वर ने बड़ी बेखूबी से उसे बनाया। जब उसने देखा कि अकेला है और सारे एक एक करके उसके जानवर उसके पास लेकर आया और देखा कि कोई मैच नहीं खा रहा है, तब उसने उसके लिए उसके उस खालीपन को जो उसकी जिंदगी में था उसे भरा। हालेलुया। उसी प्रकार से 28वीं आयत में कह रही है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पति से क्या करे? अपनी देह के समान प्रेम रखे। प्रेम रखे। हालेलुया। क्या कह रहा है बाइबल? पढ़ देंगे एक बार दोबारा ऊंची आवाज से। 28 इस प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया। हालेलुया। पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान, क्यों कहा है अपनी देह के समान प्रेम रखे? आपको पता है क्यों कहा है ये बात? क्योंकि हर कोई बंदा अपने शरीर से ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। वो अपने शरीर को इतना संवारता है, इतना सुधारता है, अपने शरीर को इतना सजा संवार कर रखता है। कभी वो अपने चेहरे को बढ़िया बनाकर रखेगा, कभी अपने चेहरे को कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, है ना? कभी वो अपने कपड़ों को ऐसे ऐसे बना के बंद फन कर रहेगा, अपने शरीर पर हल्की सी भी चोट नहीं लगे देगा, अपने शरीर की बहुत परवाह करेगा। अपने शरीर की वो इतनी ज्यादा परवाह करता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपने शरीर की हर कोई परवाह करता है। अपने शरीर के समान अपनी पत्नियों से प्रेम करो, क्योंकि वो क्या हो गया? बाइबल में लिखा है वो अब अलग अलग नहीं। जब वो शादी करते थे वो अलग अलग नहीं, वो एक शरीर हो चुके हैं। शरीर के भाव से तो वो दो हैं, लेकिन आत्मा के भाव से वो क्या है? एक है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि हे पतियों तुम क्या करो? अपनी पत्नियों से अपने समान क्या करो? अपने शरीर के समान। ये पत्नी उसी प्रकार से 29वां आयत क्या कह रही है? पढ़ेंगे यस? क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने कभी भी अपने शरीर से ऐसा बैर नहीं रखा। वो उसका क्या करता है? पालन पोषण करता है, उसे खिलाता है, पिलाता है बढ़िया। कभी उसे कुछ चिकन चाहिए खाने के लिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। वो अपने शरीर को क्या करता है? रुक करता है। ऐसी ऐसी औषधियां खाता है कि उसका शरीर क्या रहे? बढ़िया रहे, हष्ट पुष्ट रहे।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, क्योंकि किसी ने कभी भी अपने शरीर से ऐसा बैर नहीं रखा, वरन उसका क्या है, उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह क्या करता है, अपनी कलीसिया के साथ प्रेम रखता है। मसीह अपनी कलीसिया की अपने प्रेम रखता है अपनी कलीसिया से। उसी प्रकार क्या करना है, अपनी पत्नी से प्रेम करना है, क्योंकि वो तुम्हारी बॉडी का हिस्सा है, वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है। हालेलुया। हालेलुया। ये पढ़ेंगे 31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा हालेलुया। और वे दोनों में एक तन होंगे। यस, इस प्रकार मनुष्य क्या करेगा, अपने माता पिता को अपनी माता पिता को छोड़कर, अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्यों पत्नी से मिला रहेगा, माता पिता को छोड़कर क्यों अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि वो एक तन है। क्योंकि वो एक तन है। परमेश्वर ने उनको एक बनाया, परमेश्वर ने उनको एक बनाया। और बाइबल एक बात को कहती है, जिनको परमेश्वर ने एक बनाया है उनको मनुष्य अलग नहीं कर सकता। अलग नहीं कर सकता और ना ही करे। आपको याद है बाइबल में एक जगह लिखी है, अब्राहम जाता है अपनी वाइफ को लेकर और उसको ये डर होता है कि ये लोग मुझे क्या करेंगे, मिस्री लोग मुझे मार देंगे। क्यों मार देंगे, ताकि मेरी वाइफ क्या है, बहुत ही सुंदर है। वो कहता है तुझे तो ये रख लेंगे लेकिन मुझे मार डालेंगे, इसलिए तो क्या करना, क्या बोलना उनसे, मैं तेरा भाई हूं, तेरी वजह से मैं भी बच जाऊंगा और तेरा भी जीवन सखार होगा। बाइबल में वहां पर लिखा है, जब वो वहां पर जाता है और वो रहता है वहां पर मिस्र में, और वो बोल देता लोगों को कि ये मेरी बहन है, वो छोड़ देते उसे। वो कहते चलो इस लड़की का भाई तो है, इसको छोड़ देते हैं। और लिखा है सारा के करके उसके ऊपर बहुत ही कृपा पड़ती है, उसका घर में अच्छाई होती है, उसको अच्छा खाना मिलता है, उसकी सेवा होती है, यहाँ तक कि उसको कुछ जानवर भी दिए जाते हैं। लेकिन तभी परमेश्वर क्या करता है, राजा के सपने में आता है और उसे कहता है देख, जिस स्त्री को तूने रखा है ना अपनी पत्नी होने के लिए, वो कौन है, वो जो बंदा है वो मेरा धर्मी धन है, और जिसको तूने रखा है वो उसकी पत्नी है। अगर तूने उसको उसकी पत्नी ना लौटाई ना, तो तेरे ऊपर और तेरे पूरे देश के ऊपर विपत्ति आ जाएगी। वो सुबह उठ के जाता है अब्राहम के पास, तूने मेरे साथ ये क्या किया, वो कहता मैंने क्या किया, तूने मुझसे झूठ के बोला, कहता मैंने क्या झूठ बोला, तूने ये क्यों कहा कि ये मेरी बहन है, उसने कहा मैं क्या करता, मैंने तो ये समझा कि इस देश में परमेश्वर का कोई डर नहीं होगा, और अगर तुम लोगों को पता लगता है कि मेरी वाइफ, तुम लोग मुझे मार देते और इसे रख लेते। उसने कहा तेरे परमेश्वर ने रात को सपने में मेरे आकर मुझसे साफ साफ कहा कि यदि तूने उसकी वाइफ को से ना लौटाया तो तेरा पूरा देश तबाह हो जाएगा। इसलिए अब तू हमारे बीच में से जो तुझे ले जाना है वो तू ले जा, ये अपने जानवर भी ले, ये पैसे भी ले, ये भी ले, और अपनी वाइफ को ले, और हमारे देश से कुशल से चला जा। और उसने अपने सभी सैनिकों को कहा कि कोई भी इसकी और इसकी वाइफ की ओर नजर उठाकर भी नहीं देगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल एक बात कहती है, बाइबल एक बात कहती है, यदि आप परमेश्वर के धर्मी धन हो, कोई आपकी ओर नजर नहीं उठा सकता। जितने लोग आपके खिलाफ हाथ उठाएंगे, यहोवा उनके हाथ काट डालेंगे। बस आपने मौका किसको देना है, परमेश्वर।
जब आप परमेश्वर को मौका दोगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, और जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, नजारा देखने वाला होगा। मैं कह रहा हूं, आप हाथ घुसे चलाओगे, आप गालियां दोगे, कोई बात नहीं बनेगी, आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को मौका दोगे, जब परमेश्वर लड़ेगा आपकी ओर से, नजारा देखने वाला होगा, ना कोई पुलिस केस होगा, ना कुछ होगा, कोई परमेश्वर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर जिनको जोड़ता है उनको कोई अलग नहीं कर सकता। जो बीच में आएगा, परमेश्वर उसे ताड़ना दे देगा कि देख उसको, उसकी वाइफ, उन दोनों को अलग, अगर तू अलग करेगा तो वो मेरे धर्मी जन है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर विपत्ति आ पड़ेगा। हालेलुया। वो मेरे अभिषिक्त दास लोग। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इतनी बात बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के धर्मी जन हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों को इतनी बात समझ नहीं है, पतियों को अपनी पत्नी का आदर करना और पत्नियों को अपने पति का आदर करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये रूल है, परमेश्वर ने कहा है, लिखा है कि अब्राहम भी अपने पति को क्या कहती थी, हे स्वामी करके बोलती थी। ये बात बाइबल में लिखा है। वो ये करके नहीं बोलती कि ओ हेलो, वो स्वामी करके इज्जत देती थी। हालेलुया। वो गाली देकर नहीं बोलती थी, वो इज्जत से बोलती। अगर इज्जत दोगे तो आप इज्जत, परमेश्वर का वचन यहाँ पर सिखा रहा है कि हे पत्नियों, अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसे परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया। ये पढ़ेंगे 31 क्या कह रही है? इस कारण मनुष्य अपने माता-पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का है माने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ। 33 में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से क्या करे, अपने समान प्रेम करे, और पत्नी भी अपने पति का लात घुसे मारे, वो बोले, गालियां दे, हेलो शाम को चाहिए, मुझे नहीं पता कौन कौन लात घुसे मारता है। तो देखो अंदर के घर का बोलना मत, नहीं मारने। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर एक बात सिखाता है। मैं आपको रियलिटी बात बता दूं, ये हंसने की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन एक वचन प्रभावशाली बाइबल में लिखा है। जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं करेगी ना, वो घर घर के रहेगा। मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ आपको। और घर में डेली लड़ाई होगी, उस घर में डेली, आप इस बात को आजमा के देख लो, भले आज से सीधे हो जाओ। जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं करेगी, उस घर में डेली लड़ाई होगी। और जो पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करेगा, उस घर में डेली लड़ाई। क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को आशीर्वाद देकर भेजा, और उसने कहा है कि तुम दोनों आपस में मिलकर क्या करते रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, कहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जब तुम दोनों एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हजूर पहुंचेगी और वो पूरी होंगी। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है, पढ़ देंगे, मरकुस की किताब पढ़ देंगे। पहला पत्रस उसकी 3 की 1 और 2 आयत पढ़ देंगे, उसके बाद मरकुस है। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे
और 2 पढ़ गई है। वह सहित पवित्र ये को उनके चाल बाद चलन को इब्रानियों के बाद देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। यस, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सुनो, मैं पढ़ता हूँ। पहला पत्रक 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आए। लिखा है कि एक और 2 पत्नियों तुम भी अपने पति के, अधीन रहो। वहां पर अभी पहले तुमने क्या लिखा है कि हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो। ये सिखाना, जैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्रेम किया है ना, और जिस प्रकार से तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो उसी प्रकार तुम अपने पत्नी से भी प्रेम करो, क्योंकि कोई अपने शरीर से बुरा नहीं चाहता, हर कोई अपने शरीर से आदर करता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहना क्या होता है? क्या होता है अधीन रहना? बता दो। लॉयल, वफादार। अपने पति के साथ वफादार, उसके नीचे रहना, लॉयल। मतलब कि उससे हाँ जी करके, इज्जत करके बोलना, इज्जत देनी है। अगर हम इज्जत नहीं दे सकते तो हमारे घर का फिर हमेशा हाथ बुरा जाता है, वो भड़कती रहेगी हमारे घर में। फिर हम बोलते हैं कि हमारे घर में लड़ाई क्यों होती है, क्यों लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों दिक्कत होती है। समझ रहे हो मेरी बात? खाली पति से नहीं, प्यार से सबसे बोलना है। यहाँ पर मियाँ बीवी की बात हो रही है, सास ससुर। वो आप सुनते आए हमेशा। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। कहता सासू पड़ोसी कौन से होता है? अब आ गए। सब आ गए। तो ये परमेश्वर ने पहले बोला हो। यहाँ पे वाइफ की और हस्बैंड की बात हो रही है। लिखा है कि हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, मतलब उनका आदर करो, सम्मान करो। यदि तुम अपनी पत्नियों का आदर सम्मान नहीं कर सकती तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने घर को कभी भी सफल नहीं बना सकती हो। तुम अपने परिवार को कभी भी ऊंची उन्नति पर ले जा सकते। पति का खाली यही काम नहीं होता कि आप उससे सिर्फ यही राशन डलवा दो, ये डलवा दो, वो डलवा दो। अगर आप पति का आदर नहीं कर सकते तो आपके घर का जितना मर्जी राशन डलवा लो कभी पूरा नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लो आपके घर में कभी बरकतें नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते वो घर नहीं रहेगा। वो घर इनफैक्ट फिर परमेश्वर बनाएगा नहीं, क्योंकि बाइबल में साफ परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम। और परमेश्वर घर को कब बनाता है? सब उसके वचनों का आदर होता है। आदर। और उसका वचन क्या कह रहा है? हे पत्नियों तुम अपने पति का आदर करो, अपने पतियों के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इन सब में से क्या है, कोई ऐसा ना हो जो वचन को ना मानता हो। अपने पतियों के अधीन रहो, अपने पतियों का आदर करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई ऐसा हो जो वचनों को ना मानता हो। अब अगर तुम में से कोई वचनों को ना मानता हो, चाहे वो पति अगर तुम्हारा ऐसा हो कि वो वचनों को ना मानता हो, तो लिखा है कि पत्नी के विश्वास के द्वारा वो पति क्या हो जाएगा? बचाया जाएगा, खिंच जाएगा। कहीं कहते हैं ना पास्टर जी मैं तो विश्वास में हूँ, मेरा पति विश्वास में नहीं। तो परमेश्वर कह रहा है यदि तू विश्वास में है ना, तो मैं तेरे विश्वास के द्वारा तेरे पति का क्या करूँगा? कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं तो विश्वास में हूँ लेकिन मेरी पत्नी विश्वास में। तो परमेश्वर कह रहा है यदि तू मेरे बेटे विश्वास में है, फिक्र मत कर, तेरे विश्वास के द्वारा मैं तेरी पत्नी का, वो तेरे स्वभाव के द्वारा क्या होगी? खिंच जाएगी। हालेलुया। मायने लेकिन ये लगता है कि दोनों में से अगर एक जना विश्वास में तो दूसरे के विश्वास के द्वारा पूरे परिवार का उद्धार। बाइबल का ये वचन कहता है तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। सब हम बचेंगे। अब चाहे वो ब्रदर रामकृष्ण हो, तो क्या उनके द्वारा उनका घराना नहीं बचाया जाएगा? बचाया जा रहा है। हालेलुया। बार बार वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बार बार उनकी पत्नी
जितनी बारी संघर्ष में गई है, जितनी बार दिक्कतों में गई है, उनकी प्रार्थना के द्वारा उमा शिष्ट ने बार बार वो प्रार्थना करती है, उनकी प्रार्थना के द्वारा उनका घराना बचाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को याद कर कर हमारे घराने को हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे अब मरकुस किताब। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग नहीं कर सके, नहीं करे। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर ने कहा कि जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ आदर सम्मान से रहोगे, इज्जत से रहोगे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। उसने तुम दोनों को एक बनाया, उन्हें तुम दोनों को हमेशा दुनिया की आशीषों को लेने के लिए बनाया है। उसने मियाँ बीवी को इसलिए नहीं बनाया कि खाली वो बस उनका काम सिर्फ यही है कि बस वो लड़ते रहे, झगड़ते रहे। परमेश्वर ने मियाँ बीवी को इसलिए बनाया है ताकि वो परमेश्वर के भय में होकर हमेशा परमेश्वर के आनंद को देखें। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मियाँ बीवी आपस में प्रेम करते रहे, आनंदित रहे, लेकिन हाँ, आपस की सम्मति से थोड़ा समय क्या करें, वो आपस में अलग हो ताकि वो दोनों परमेश्वर का क्या कर सके, धन्यवाद कर सके। और फिर धन्यवाद करने के बाद वो आपस में इकट्ठे होकर प्रेम से रहे। क्यों प्रेम से रहे? ताकि शैतान को मौका ना मिले कि वो तुम्हारे बीच में आकर तुम्हें। अब लोगों को समझ में नहीं आती बात, वो क्या करेंगे, नहीं मेरे पति से मेरी बनती नहीं है, मेरे पति से बनती नहीं है, और वो दोनों क्या है, पति उधर पत्नी उधर। अरे अपनी बुद्धि से साफ समझ लो कि ये शैतान का प्लान है, वो तुम्हें चाहता है कि तुम क्या हो जाओ। जब तुम अलग होते हो अपने पति से, लड़के झगड़ के उनसे बोलते नहीं हो, जब शैतान तुम्हारे बीच में काम करता है और तुम्हारे बीच में काम करके क्या करता है, तुमसे पाप करवा। लोगों को समझ में नहीं आता कैसे पाप होता है, समझ में आई? पाप ऐसे होता है जब मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, शैतान क्या करता है, उनको अलग करता है। उनको लगता है छोटी सी लड़ाई है, शैतान ने हमें अलग कर दिया है, लेकिन तभी क्या होता है, शैतान अपनी चाल चलता है। वो मियाँ बीवी को अलग करके पत्नी किसी और लड़के को देखती है, पति किसी और लड़के को देखता है, वो किसी और लड़के के साथ रहने लग जाता है, और पत्नी किसी और लड़के के साथ। क्या होता है, बाइबल क्या कहती है, जिसकी पत्नी हो वो दूसरे मर्द के पास ना जाए, और जिसका पति है वो दूसरे के पास ना जाए। जो दूसरे के पास जाता है वो क्या करता है, व्यभिचार पाप करता है, व्यभिचार करता है। व्यभिचार की सजा क्या है? इसलिए कोई अपनी पति होते हुए किसी दूसरे मर्द के पास नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो वो परमेश्वर के विरुद्ध और पाप की सजा हो। अगर किसी बंदे की वाइफ है तो वो दूसरी स्त्री के पास नहीं जा सकती। अगर वो जाएगा तो उसको पाप करना, और पाप की बड़ी मौत। और लिखा है जब तुम ऐसा पाप करते हो तो तुम्हारे बच्चे भी क्या होते हैं, तुम्हारे बच्चे भी श्रापित होते हैं। फिर तुम कहते मेरे बच्चे में ये दिक्कत है, बिगड़ रहे हैं, ये हो रहे वो हो रहे। भाई साहब, जो तुमने पाप किया है ना, उसका श्राप तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में आता है। कई लोग बोलते हैं हमारे तो बच्चे टेढ़े मेढ़े निकले हैं, बिगड़े हुए निकले हैं। तो भाई साहब, जो तुमने बोया है ना वो काटना पड़ता है। लेकिन अगर तुम आपस में इकट्ठे रहो, परमेश्वर ने कहा है तुम आपस में इकट्ठे रहो, प्रेम करते रहो, ताकि शैतान तुम्हारा फायदा तुम्हें अलग ना कर पाए। लेकिन हम नहीं समझते, हमें हल्की छोटी सी लड़ाई होती है, घरवाली का मुंह उधर को है, बंदे का मुंह उधर को है, और शैतान बीच में दिक्कतें डालकर दरार डाल देता है। बात कहां तक चली जाती है, तलाक तक। जबकि बाइबल एक बात कहती है कि व्यभिचार को छोड़ बंदा अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं समझ में आता कि बंदा किस वजह से तलाक ले लेता अपनी वाइफ से, जबकि बाइबल बताती है कि तलाक लेना इतना आसान नहीं है। क्यों लिखा बाइबल में, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। अपने दुख में जैसे भी तुम्हारा पति तुम्हें रख रहा है,
तुम्हारा पति है, तुम्हें अपने पति के अधीन होकर चलना है। यहाँ पे लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन होकर चलो। जैसा भी है तुम्हें उसका आदर करना, सम्मान करना। जब तुम उसका आदर सम्मान करोगे, कोई बंदा इतना मूर्ख नहीं है कि फिर वो तुम्हें मारी जाएगा, तुम उसको उससे प्यार से पेश आ रही हो तो तुम्हें मारी जाएगा। लेकिन जब तुम्हारी जुबान टेढ़ी होगी, वो अपना हाथ भी उठाएगा, हाथ उससे उठाएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर भी कह रहा है कि हे पतियों तुम्हें अपनी पत्नी का दी। कितने लोगों को इस बात को समझ आ रही है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको संसार अलग ना करे, क्योंकि जब संसार अलग करता है तो उनके ऊपर विपत्ति आती है। फिर उनके ऊपर बहुत जल्दी क्या करते हैं माँ बाप, क्या करते हैं माँ बाप, फटाफट अरे नहीं खुश रख रहा, तलाक कर ले बेटी। ये नहीं पता माँ बाप को कि तुमने तलाक करवाया, तुम्हारे ऊपर भी दिक्कत आई। अब उसको तो पूरी जिंदगी बिठा के रखोगे, जब तक रखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में दिक्कतें आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी बेटी का हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। मेरा भी ध्यान जा रहा है एक चीज के ऊपर, एक घर के ऊपर ध्यान जा रहा है। उन्होंने ऐसे करके अपनी लड़कियों का घर बर्बाद कर दिया और आज वो लोग बिना से कर बसे, उनके घर में कभी सुख शांति नहीं थी। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है हमें अपने पतियों का आदर करना है, हमें अपनी पत्नियों का आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक बनाया है। परमेश्वर अगर दोनों को एक ना बनाता तो वो आदम को ना बोलता कि आदम तेरा अकेला रहना ही सही है, तो अकेला रह। लेकिन परमेश्वर को जीवन को बढ़ाना था, इस दुनिया की रचना करनी थी, इसलिए उसने कहा कि आदम का रहना अकेला सही नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाता हो। और उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसके लिए उसकी जीवन साथी बनाई और उसने कहा बाद में बड़ो फूलो और फैलता। और आज फैलते 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 आप और मैं, तो हमें इस बात को समझना है, अपने पतियों का आदर करना है, अपनी पत्नियों का आदर करना है। अगर बात थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, उनको धीमे होकर बात को खत्म कर लेना है, लेकिन बढ़ना नहीं है। जब बढ़ोगे तो वो बढ़ने के लिए नहीं बढ़ा रहे, वो शैतान तुम्हारे अंदर से बढ़वा रहा है और वो चाहता है कि तुम अलग हो जाओ और तुम्हारे अलग होने से पाप पैदा हो। तो मेरे भाई बहनों, हमें इस बात को समझना है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप आइए हम सभी खड़े होंगे प्रार्थना करें।